कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। एक फोन आता है कि मैं विश्व हिंदू परिषद से बोल रहा हूँ, कविता बड़ी अच्छी लिखी है, शब्द बड़े अच्छे हैं आपके, अगर आप धर्म के लिए लिखे तो आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल जाएगा। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है इसको मार भगाना, ज्ञान बोध की ज्योत जगा कर खुद दीपक बन जाना। और अभी यहाँ भी साथी आए तो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा है कि रोड पे अब कुछ संख्या कम हुई है। यहाँ पर मांग उठी उस कविता को सुनाया जाए। आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, उस कविता को सुने, कहीं पे भी शायद किसी का विरोध नहीं है, किसी की उसमें भत्सना नहीं की गई है। अरे हम शिक्षक है तो मार्गदर्शन करना हमारा काम है, वही मैं मार्गदर्शन नहीं कर रहा था। शायद सबसे बड़ी गलती कर दी उसमें भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम ले लिया मैंने, और गलती कर दी कि मैंने ये कह दिया कि मैंने आज तक कहीं इतिहास में पढ़ा नहीं है कोई भगवान आया हो किसी को उद्धार कर दिया हो। इसमें मेरी भी क्या गलती, जो पढ़ता रहा वही मैंने पढ़ाया बच्चों को। वो कविता में वो गीत है जो आप तक संप्रेषित कर रहा हूँ। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी उसका दूध पियो तुम, सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी, ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची इनका जाल समझना, मन का मैल ज्ञान से धोकर स्वयं का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है, राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है। जनता की है धर्म अफीम इससे बौराया जगह, अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है इसको मार भगाना, ज्ञान बोध की ज्योत जगा कर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना, शिक्षा है हथियार तुम्हारा हर जन जन तक पहुँचाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो, पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। ये सब पलते हैं षड्यंत्रों पर इसको तुम पहचानो, ईश्वर के मिथ्या सुख की ये तुमको राह दिखाते, धर्म संकट है बहुत बड़ा जन जन तक भ्रम पहुँचाते। खुद के बच्चे पढ़े विदेशों में तुम कांवड़ लेने जाओ, घर में जो संचित धन रखा ना उसको व्यर्थ बहाओ। मत फंसना इनकी चालों में, मत फंसना इनकी चालों में तुम खुद के दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान के दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। अंतिम में, कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएम नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएम नहीं बना है, कांवड़ जल से बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम, जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम,
जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। बिल्कुल विवेकहीन व्यक्ति अगर कोई होगा वो भी समझ सकता है। इसमें सिर्फ सारे हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको सही शिक्षा नहीं देंगे तो हम किसको देंगे। इसके बाद अगले दिन हमको एक फ़ोन आता है कि मैं विश्व हिंदू परिषद से बोल रहा हूँ, कविता बड़ी अच्छी लिखी है, शब्द बड़े अच्छे हैं आपके, अगर आप धर्म के लिए लिखे तो आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल जाएगा। आगे ये भी कहा गया कि अगर आप अभी मुझे 2 मिनट का वीडियो बना के भेज दें माफ़ी मांगते हुए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने वरना क्या होगा, वरना हो सकता है आप सस्पेंड भी हो जाएं। तो मैंने कहा वीडियो मैं अपनी सहूलियत से बनाता हूँ, किसी कहने से तो वैसे नहीं बनाता हूँ। कोई बात नहीं। फिर लगातार इस तरह से और 1-2 फ़ोन आते रहे, क्योंकि हमसे कोई ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मैं तार्किक बात करता हूँ, टूक बात करता हूँ, ज़्यादा मैं बात करता नहीं हूँ। तो जो हमारे ऊपर अधिकारी लोग हैं, साहब लोग हैं, उन पर प्रेशर बनाया गया कि इसको समझाओ, क्योंकि 8 सालों से मैं तो समझा नहीं, तो अब क्या समझूंगा, ये भी वो जानते हैं। फिर अगले दिन जो है दरोगा जी का फ़ोन आया, बोले क्या सुना दिए मास्टर साहब आप? बोले हमको 2 लाइनें सुना दो। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कांवड़ लेकर मत जाना तुम, ज्ञान के दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। बोले कोई दुश्मन है तुम्हारे कॉलेज में? बहुत तेरे हैं साहब। क्यों? हमने ईर्षा द्वेष रखते हैं। बोले ऐसी वजह क्या है? हमने ये तो जातिगत स्वभाव है, इसमें हमारी क्या गलती है? कोई बात नहीं। अगले दिन पता लगा जो है कि पहले तहरीर दी गई, उसकी भी कापी हमारे पास आई और फिर से फ़ोन आया था वीडियो बना के मैं भेजूँ, मैंने फ़ोन नहीं रिसीव किया। अगले दिन पता लगा हमारे ऊपर FIR हो गई। मुझे भी कोई इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो 1-2 साथी थे, मैं उनकी पीठ भी थपथपाई, अपनी मेहनत से लगे रहिएगा ताकि तुमको भी अपनी क्षमता को पता रहे, हमको अपनी सच्चाई को पता रहे। तो बोले अभी तो शुरुआत हुई है, तभी मैंने और थपथपाई, अपनी पूरी कोशिश होनी चाहिए। फिर पता लगा कि हमारे कॉलेज के कुछ 15 साथियों ने और कुछ 4th क्लास के करीब 19 लोगों ने एक पत्र लिखा हमारे मैनेजर साहब को कि हमारी सभी की भावनाएं आहत हुई हैं और इनको जो है कॉलेज से कुछ दंडित किया जाए। अच्छा, मुझे इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जब 8 सालों से अब तक कोई फर्क ना पड़ा तो अब क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं गया अगले दिन, तो मैंने खुद ही कह दिया, मैं भी चाहता हूँ 3-4 महीने की हमको छुट्टी मिल जाए, विदेश भी घूमा, अपने साथियों से भी मिल लूँ। हम खुद यही चाहते। फिलहाल उसमें कुछ हुआ नहीं। और आप लोगों के द्वारा जो समर्थन मिला, जो सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ी गई, और अभी यहाँ भी साथी आए तो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा है कि रोड पे अब कुछ संख्या कम हुई है। तो अगर ऐसा हुआ है, ये जागरूकता है और आप लोगों का स्नेह प्यार है और वैचारिक क्रांति होती रहनी चाहिए।